पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पूरा देश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, सभी प्रत्याशी के नेशनल लेवल के नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरकर जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बीमा भारती के नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव जी खुद पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचे थे और जनता से अपील किए थे, इस बार हमको मौका दीजिए। एनडीए गठबंधन में संतोष कुशवाहा के लिए नरेंद्र मोदी जी 16 अप्रैल को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव जी का कोई नेशनल लीडर नहीं है, तो वो खुद दिन रात 5 महीना से एक कर दिए हैं, वोट मांग रहे हैं। अब किसका भविष्य जागने वाला है, हम पूर्णिया के विभिन्न गांव-गांव में जाके रिव्यू ले रहे हैं और गांव-गांव में जाके जनता से जान रहे हैं, ये जो वर्तमान के सांसद हैं, ये कितना विकास किए। और ये जो अभी फूल और कांटे की टक्कर चल रहा है, हालांकि मैदान में तो 6-7 प्रत्याशी है, लेकिन ये 3 प्रत्याशी जो है, एक आरजेडी के है, एक एनडीए के है, एक निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी है। ये 3 प्रत्याशी में कौन किसको कब चाँप दें, इसका कुछ पता नहीं चलता है। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे पास अभी मौजूद है बनमनखी के एबीवीपी के बड़े नेता जी विशाल जी से हम सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे और एक-एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। इस बार पूर्णिया से किसका भविष्य जागने वाला है, क्योंकि पूर्णिया का ऐसा एक लोकसभा क्षेत्र है जो पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और देश के तमाम बड़े-बड़े चैनल पे इनका क्या कहते हैं चर्चा का विषय चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। आपके दर्शक का भी बहुत-बहुत, जो देख रहे हैं सभी का स्वागत है। क्या ये पूर्णिया का जो है अभी लोकसभा चुनाव इतना चर्चा का विषय बन चुका है, जो आदमी पूरा कंफ्यूज कर रहा है, किसको वोट दे, किसको वोट नहीं दे। मैदान में 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, हालांकि उतरे तो 6-7 प्रत्याशी है, लेकिन ये 3 प्रत्याशी फूल और कांटे की टक्कर में चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पूर्णिया के बारे में, आप क्या सोचते हैं? आप पूरा देश में चर्चा का विषय बन चुका है। आप पूर्णिया लोकसभा जो होने वाला है, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? इसके ऊपर यही टिप्पणी करेंगे, एनडीए फिर से आ रही है। इसलिए आ रही है कि आज अगर विकास की बात करें तो विकास तो हुआ है, विकास वाकई में हुआ है। आज से अगर हम बात करें 10 साल पहले की बात करें, जो घर से लोग माँ बहन जो घर से निकल नहीं पाता था, आज वो खुलेआम सड़कों पर एक शेर के जैसे, एक शेरनी की जैसे निकल पा रहा है। ये कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, पूर्णिया में कई सालों से जो है कि मेडिकल कॉलेज अटका हुआ था, जो बनने का चर्चा तक का विषय भी नहीं था। आज आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। हम लोकसभा पूर्णिया की किसी भी कैंडिडेट पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, हम केंद्र की बात करते हैं। आज जो केंद्र के स्तर से जो पूर्णिया में काम हुआ है, कहीं न कहीं बहुत बड़ी काम हुई है। आप अगर रोड की मैटर की बात करें, आप रोड भी देख लीजिए पूर्णिया का, कहीं न कहीं रोड कहीं न कहीं बहुत ज़बरदस्त रोड बना है। ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। पूर्णिया के वर्तमान सांसद के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो 2-2 बार पूर्णिया लोकसभा के प्रत्याशी रह के जीत के संसद भवन तक पूर्णिया की आवाज़ को बुलंद किए हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं संतोष कुशवाहा के बारे में क्या बोलूँगा, काहे कि ये तो कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के मतलब साथी रहे हैं। आज फिर ये जो है भाजपा के मतलब एनडीए के साथी हैं। तो संतोष कुशवाहा जी जो भी अपने स्तर से काम किए हैं, कहीं न कहीं जो भी किए हैं, जो ठीक है। लेकिन होता है कि कभी-कभी आपसी चारा में जब वो उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, इससे क्या होता है, पूर्णिया का विकास में धीमी बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं ये हमारे एनडीए के साथी को सोचना पड़ेगा कि इस तरह का आखिर क्यों होता है, क्यों हो जाती है। इस पे एनडीए को कहीं न कहीं विचार करनी चाहिए कि इधर-उधर ना हो। पूर्णिया का बेहतर चेहरा कौन? अभी इस पे हम क्या बताओ, बेहतर चेहरा तो अभी 3 कैंडिडेट तो बहुत खड़ा है, लेकिन चेहरा की अभी हम इसमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। पूर्णिया के युवाओं के लिए कौन ऐसा चेहरा है जो पूर्णिया के युवा को रोजगार दे सके? पूर्णिया में सैकड़ों वर्षों से एयरपोर्ट अटका हुआ है, आपके बगल में जीएलएम कॉलेज में भी हम लोग बैठ के रिव्यू कर रहे हैं,
इसके पीछे में एक चीनी मिल है जो कि कई सालों से अटका पड़ा हुआ है, बाउंड्री वाल करके ऐसे अटको पड़ा हुआ है। यदि वर्तमान के सांसद जो संतोष कुशवाहा जी हैं, आप जिस तरह उनका कार्य का चर्चा किए, रोड की स्थिति के बारे में बताए, मेडिकल कॉलेज के बारे में बताए, उसी का तो एक पार्ट है ये रेलवे एयरपोर्ट, उसके बाद चीनी मिल, इसमें भी तो रोजगार लग सकती थी। इसके बारे में तो कुछ बोलिएगा था अभी, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कौन सांसद को जीता है? ऊपर वही हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को नीचे स्तर पे भी सोचना है, जो हम लोगों को रोजगार दे सके, हम लोगों की हक की लड़ाई के लिए लड़ सके, जो हम लोगों का विकास कर सके। चलिए, हम चीनी मिल के बारे में आपको बता देते हैं। अभी फिलहाल आप सांसद को छोड़ दीजिए। ये जो चीनी मिल बंद हुआ था, शायद 2000 ईस्वी में चीनी मिल बंद हुआ था। तभी भाजपा की सरकार यहाँ पे नहीं थी, या पूरे भारत में भी नहीं थी। तभी भाजपा का नाम तक नहीं था। ये चीनी मिल क्यों बंद पड़ गया? तभी तो कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार थी, कहीं ना कहीं जदयू या आरजेडी ऐसे कुछ पार्टी की सरकार थी बिहार में। तो चीनी मिल में बंद होने का मेन रीजन यही है कि यहाँ पे बनता था 10 कुंटल चीनी, तो यहाँ पे अगर वहाँ पे 10 कुंटल का हिसाब होना था, तो यहाँ पे उसको मालिक को या वहाँ के जो मालिक थे उसको 2 कुंटल का हिसाब मिलता था। गन्ना वहाँ पे अगर 10 कुंटल आता था तो वहाँ पे 20 कुंटल लिखा दिया जाता था। कहीं न कहीं यहाँ पे घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला होते गया। बाद में चीनी मिल को क्या किया, सरकार बंद कर दिया। आखिर बंद किसके टर्न में हुआ? तो वो इंडी अलायंस या कांग्रेस की या आरजेडी की, इसी सब सरकार के समय में बंद हुआ। तो बाद में फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय में चीनी मिल मुद्दा बनता गया, लेकिन चीनी मिल नहीं बन पाया। कोई भी सरकार नहीं बना पाया, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या वो आरजेडी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या जदयू की सरकार हो। चीनी मिल एक मुद्दा ही बन के रह गया। बाद में वो जो है बियाडा कंपनी को, बिहार सरकार की जो कंपनी है, उसे लीज पर दे दी गई है। अब देखते हैं कि चीनी मिल तो चली गई, अब उसमें देखते हैं उस चीनी मिल की 130 एकड़ जमीन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब ये आगे पता चलेगा। जी। पूर्णिया से लंबी दूरी के लिए ट्रेन की कुछ व्यवस्था की गई है और कुछ ट्रेन चल भी रही है, लेकिन स्टेशन पे जो यात्री आएंगे उसके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये जो आपके जनसेवा एक्सप्रेस चलती है, पहले बनमनखी से अमृतसर को जाती थी, अभी इसका विस्तार पूर्णिया कोर्ट से हुआ है। इसका क्या कहते हैं, संतोष कुशवाहा जी और विधायक जी क्या कहते हैं, रवाना किए थे, फीता काट के उद्घाटन सब किए थे। तो कोई भी चीज़ को यदि आप विस्तार करते हैं, उससे पहले तो आप वहाँ व्यवस्था तो करिएगा। व्यवस्था नहीं करते लेकिन विस्तार कर देते हैं। और चीनी मिल का आप बात किए, 10 साल से एनडीए की सरकार है, 2 टर्म से 2014 से, तो 10 साल में जब चीनी मिल सोचने के लिए आपको समय नहीं मिला, जो चीनी मिल भी हमारे क्षेत्र में आता है उसको चालू करवा दे, और अब फिर आप वही बात बोलते हैं जो हम लोग केंद्र में देखते हैं। तो केंद्र को 10 साल में नहीं दिखा जो बनमनखी में चीनी मिल भी है। गुजरात में उनको विकास करने के लिए होता है, लेकिन बिहार में उसको दिखता नहीं है। देखिए, केंद्र की बात करें तो केंद्र अपने जगह ठीक है। अब यहाँ के सांसद जी थे या बनमनखी के वर्तमान विधायक जी हैं, हम ये नहीं कहे कि ये चीनी मिल क्यों नहीं बना, आखिर बना तो बना, क्यों नहीं बना, आखिर बना भी क्यों नहीं। जो यहाँ के विधायक है ये भी बोले कि मतलब यहाँ का चीनी मिल बनेगा, और सांसद जी के तो मुझसे हम नहीं सुने हैं। लेकिन चीनी मिल बनने का एक और रीज़न नहीं है कि जिस चीनी मिल मतलब 2000 में बंद पड़ा, वह चीनी मिल का पाट पुर्जा जो है खुल के चोरी होकर बिक गया। जो चीनी मिल फिर दोबारा बनने का लायक तक नहीं छोड़ा गया, तो चीनी मिल बंद हो गया तो वो बंद ही पड़ गया। और दूसरी बात आप बोले जनसेवा की, ये मतलब स्टेशन पे यात्रियों की रहने की, तो जनसेवा की पहले ठहराव जी थी वो बनमनखी तक ही थी। और बनमनखी स्टेशन जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये मतलब 21 करोड़ के मिनिमम लागत से जो है बनमनखी स्टेशन का डेवलपमेंट होने जा रहा है, और लगभग आधा काम हमको लगता है फिनिशिंग भी हो गया। अब जो है इस जनसेवा का, जनहित एक्सप्रेस सब का जो है विस्तार पूर्णिया कोर्ट तक कर दिया गया। तो हमारी ये भी मांग होगी कि पूर्णिया कोर्ट जो है वहाँ पे जनहित की तो एक तो पहले से उसका पूरी तरह से हालात ख़राब है। क्या कि उस ट्रेन में अगर हम लोग अगर सफ़र करें तो उस ट्रेन में हम लोग 5 मिनट तक बैठ नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसे यात्री जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उस ट्रेन में बैठ के 24 घंटा सफ़र करना उसके लिए क्या बीतता होगा। एक दिन मैंने भी उस ट्रेन में घुसा था, लेकिन ऐसा लगा कि मुझे प्रतीत हुआ कि 2 मिनट तक कभी हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ पे कहीं न कहीं पूर्णिया के सांसद जी हो या आने वाली सांसद हो या एनडीए की सरकार हो या रेल मंत्री हो या भारत रेलवे डिपार्टमेंट के कोई भी
पदाधिकारी हो, हमसे वही गुजारिश होगा कि पूर्णिया स्टेशन में यात्रियों के लिए ठहरने की सही व्यवस्था की जाए और जो जनसेवा की इतनी स्थिति बदतर है उसको कहीं ना कहीं सही की जाए, जो हम सब ये बिहार से जा रहे यात्रियों को कहीं ना कहीं एक अच्छी सुविधा मिलेगी। दूसरी बात कि बिहार में जब एनडीए की सरकार है, जब हर जगह बिहारियों को ही क्यों नहीं रोजगार मिल पाता, हर जगह के आदमी के तो गुजरात के लोगों को गुजरात में रोजगार मिल जाती है, फिर बिहार वासियों को भी रोजगार बिहार में क्यों नहीं मिलता है? आखिर जदयू की सरकार भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, आखिर इतने दिन से जो सरकार रही तो आखिर बिहार में भी तो ढेरी जगह है, बहुत ऐसे ऐसे जगह खाली पड़ा है, तो आखिर क्यों नहीं फैक्ट्री बन पाया? आखिर बिहार को बिहार में मजदूरी क्यों नहीं करना पड़ रहा है? आखिर उसको बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए मैं भी ये आग्रह करूंगा कि मैं किसी भी सरकार का ऐसा समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे कोई भी सरकार हो, मुझे उस सरकार से आग्रह है कि आप हर जगह, जैसे यूपी की मैं बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, असम की बात करूँ, लगभग जगह हर जगह वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ के जो कर्मी हैं, अब अपने स्टेट में रह के वो मजदूरी करते हैं। तो इसी तरह का बिहार में भी कहीं न कहीं एक फैक्ट्री बने, जिससे बिहारी जो है बिहार में अपना काम कर सके और अपने फैमिली के साथ रह सके। यह मेरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से आग्रह है। चलिए आप देख लिए, ये जो है क्या कहते हैं, किसी भी सरकार का समर्थन नहीं किया है, सरकार के खिलाफ भी बोली है, लेकिन एक बात ये बोली है, हम अभी केंद्र में देख के थोड़ा सा इस और मोटिव हो रहे हैं। अब इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपने ड्राइवर प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। इनका साफ तौर पे कहना है जो केंद्र को देखते हुए हम लोग का समर्थन है, तो ये इशारा मार दिए हैं किसके तरफ जा रही है। तब इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना ड्राइवर प्रतिक्रिया कमेंट में से डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।